Welcome to my channel Mathematics and English with Aditi. So today we are going to start our chapter 3, that is how many squares, and today we are starting a new chapter that is how many squares, and that is on page number 34. And today we are going to discuss the page number 34 and 35. By mistake I have written the 36 too, but today we are only going to discuss the page number 34 and page number 35. So if you have not watched the previous video, in the last I have said that the next video will come of the chapter 3, but in the chapter 3 video it can be like I will make the video of topics that we have to cover in this chapter, or I will start from the book only. So I will tell you I am starting from the book only, not from the topics that we have to cover in this chapter. Okay, so let's start. Okay, so contents. So these are the two contents that we have to cover in this video. So the first is dotted sheet and the second one is measure stamps. ठीक है, तो ये दो contents है जो कि हमें cover करने हैं इस वीडियो में, dotted sheet and measure stamps. Then next slide. Okay, so अभी हम पहला कंप्लीट करेंगे जो कि है हमारा डॉटेड शीट. डॉटेड शीट में हमें दो चीज़ें कवर करनी है. सबसे पहला है सॉल्विंग द डॉटेड शीट. हम सबसे पहले जो हमारी डॉटेड शीट है उसको हम सॉल्व करेंगे. देन आंसरिंग द डॉटेड शीट क्वेश्चंस. फिर हम जो डॉटेड शीट है हमारी उसकी कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे. तो ये दोनों काम हमें डॉटेड शीट में करना है कंप्लीट. ओके, सो दिस इज द पेज, और ये पेज है आपकी बुक से ही मैंने ये पेज यहाँ पे ड्रॉप करा है. सेम टू सेम आपकी बुक में 34 पेज नंबर पे होगा डॉटेड शीट लिख के. तो अब ये जो डॉटेड शीट है इस पे इसका क्वेश्चन क्या है वो रीड कर लेते हैं पहले. तो क्वेश्चन क्या रखा है, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स. तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो रेड स्क्वायर है ना डॉटेड शीट पे, इसकी मेजरमेंट कर लो. इसकी कितने मेजर कर लो, इसको कितने का है मैं आपको बताती हूँ कितने का है. ये है पूरे 1 सेंटीमीटर का. इस साइड से 1, देन इस साइड से 1, हर 4 साइड से ये 1 सेंटीमीटर का है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाना है जितने हम बना सकते हैं, लेकिन हमें 12 स्क्वायर्स यूज़ करने हैं. जैसे ये एक रेड है तो ऐसे हमें 12 स्क्वायर्स यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर एक और रेक्टेंगल बनाना है. ठीक है, बट डिफरेंट डिज़ाइंस भी थोड़े से होने चाहिए. ठीक है, अब मैं इसको बनाते हैं. तो सबसे पहले मैंने लिया है लाइट ग्रीन. तो अभी मैं बनाती हूँ इससे. तो कैसे बनाया मैंने, फर्स्ट मैं ऐसा कुछ बना देती हूँ. yes ओके एंड हियर. ठीक है, अब बीच बीच में मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, आपको कलर करना है. ओके, आपको कलर करना है, बट आई एम ड्राइंग द स्क्वायर्स ओनली. एंड इनकी आपको ना नेमिंग भी करनी है. जैसे ये पहला वाला है, इसका कुछ नेम रख देना है आपको. ओके, ये पहला जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है ग्रीन कलर का. ओके, तो इस ग्रीन कलर का मैंने एक बना लिया रेक्टेंगल. अब नेक्स्ट बनाते हैं. नेक्स्ट के लिए मैंने लिया है डार्क ग्रीन. डार्क ग्रीन से मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक ऐसे. ओके, मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन में बना रही हूँ कुछ इस तरह से. आई थिंक मैं सही बना रही हूँ. यस, आई एम मेकिंग दी राइट. आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा गलत है, बट नो, आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने वो सेम डिज़ाइन बनाना, तो आपको सेम ही बनाना है, अलग अलग भी बना सकते हो. और जो मैं बनाऊंगी ना, मेरे पास इसकी तीन चीज़ें हैं जैसे मैं बना सकती हूँ, बट मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक शो कर रही हूँ. बाकी आप भी सोच के बना सकते हो आपको जैसे बनाना हो. अब लाइक मैं यहाँ पे एक और बना देती हूँ. ये मैं एक और रेक्टेंगल बना दिया. मैंने 12 स्क्वायर यूज़ करके मैं बना रही हूँ रेड कलर से. ओके, हियर लाइक दिस. ये हमारे बन गए एक और रेक्टेंगल. अब हम बनाएंगे नेक्स्ट रेक्टेंगल, जिसके लिए मैं कलर देती हूँ ऑरेंज. ऑरेंज से कैसे बनाएंगे, देखो, ऑरेंज से हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं.
लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे लेंगे, बीच में यहाँ पे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है बट इट्स ओके। ओके, यहाँ पे अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट भी ऑरेंज कलर का भी हो गया। नेक्स्ट कलर लेते हैं ब्लू, डार्क ब्लू लिया, ठीक है। अब डार्क ब्लू से कैसे बना सकते हैं, लेट्स थिंक यस। अब हम एक और तरीके से बना सकते हैं जो कि है ये, देखो आप, लाइक दिस। ओके, इसको अभी हमें स्क्वायर बॉक्सेस भी बनाने होंगे क्योंकि इन्होंने बोला है हमें बॉक्सेस यूज करने हैं, तो मैं इसलिए बॉक्सेस भी बना दे रही हूँ। लेट मी रेज दिस वन। ओके, तो अब ये हमारा एक और स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बन गया। अब मैंने लिया कलर, लेट्स टेक येलो। येलो का शेड वैसे हो चुका है बट कोई नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, ऐसा ही बना देंगे, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं आप, प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, आइडिया चेंज कर सकते हैं, बट आपको करना ऐसे ही। एग्जाम्पल के लिए आंसर मैं बता रही हूँ, अदरवाइज मैं आंसर भी ऐसे आपको दिखाती भी नहीं, बट बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं ये शो कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। लाइन्स थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है बट इट्स ओके, ठीक है। ये हमारे येलो में भी बन गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं, लेट्स टेक लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू से कैसे बनेंगे, यहाँ पे एक बन जाएगा। ओके, यहाँ ऐसे लाइन्स की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बट कोई नहीं, चलो ठीक है। अब ये सारे हमारे बन गए हैं एक तरह से, यस डन। अब हमें क्या करना है, इन सब के ना एक नेमिंग भी कर देनी है, बिकॉज हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है नेमिंग्स काम आए। तो जैसे कि इसका नाम मैंने रख दिया है ए, दिस वन बी, दिस वन सी, दिस वन डी, दिस वन ई, इसका भी ई रख देते हैं, कोई नहीं, ये जरूरत नहीं है कि आपने पहला कौन सा बनाया, बट आप ऐसे रख सकते हो। और लाइक मैंने इसका रखा है एफ एंड इसका रखा है जी, मतलब कि हमने टोटल 7 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 रेक्टेंगल्स टोटल बना लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हेयर। तो अब यहाँ पे पहले कलर चेंज करती हूँ मैं। कलर मैंने ले लिया है, जैसे रेड तो ऑलरेडी, ब्लू, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन ही है जो डॉटेड शीट वाला था। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। तो आपने कितने रेक्टेंगल्स बनाए, जैसे कि मैंने बनाए हैं 7, आप अपने काउंट करके लिख सकते हो। देन ये हमारा एक बुक का पेज आया है, इसमें लिखा है 1 मिनट, तो इसमें लिखा है each rectangle is made out of 12 equal squares, so all have the same area but the length of the boundary will be different। तब ये बोल रहे हैं कि हमने हर एक रेक्टेंगल तो बना रहे हैं 12 इक्वल स्क्वायर्स को लेकर, जैसे ये दिखा रहे हैं, बट उनका एरिया भी सेम होगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है, लुक, आपका एक फील्ड है, ये दिस इज योर फील्ड, ठीक है। अब आपके फील्ड ने कुछ जगह ली है ना, कुछ तो जगह ली है तभी तो वो फील्ड बना। तो इसके अंदर उसने जगह ली, बाहर वाला जगह तो बाकी लोगों का है, अंदर वाली जगह आपकी फील्ड की जगह है। तो इस फील्ड की जगह को अगर आपको आपकी, तो ये जो अंदर है ना, इस फील्ड के अंदर, ये है आपका एरिया। ओके, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, मगर जो उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगी वो अलग होती है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब आपकी, जैसे ये एक फील्ड है, इसके अंदर का पार्ट होगा एरिया, यानी कि कितनी जगह उसने, स्पेस कितना लिया है। और लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब कि जो आपका फील्ड है उसके बाहर का जो साइड है, आपने लेंथ कितना ली है, ठीक है। बाउंड्री, ये बाउंड्री है ना इसकी, तो ये बाउंड्री को बोला जा रहा है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, डिफरेंट होगी, ठीक है।
तो जैसे कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर और अंदर के स्पेस को बोलते हैं हम एरिया। समझ आ गए एरिया एंड पेरीमीटर। अब मैं आपको इसी का एग्जांपल से बताती हूँ। लुक, अब जैसे कि ये है हमारे 1 2 3 4, ये हमारा 12 इक्वल स्क्वायर यूज करे हैं, इसका हम एरिया निकालते हैं। चलो एरिया कैसे निकालेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ कितने स्क्वायर्स है, 12 स्क्वायर्स हैं। हमने लेंथ निकाला था, कितने 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 का मेजरमेंट किया है, इनकी मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर 1 बॉक्स है, 1 सेंटीमीटर 1 बॉक्स है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर 1 बॉक्स है, तो नेक्स्ट बॉक्स भी 1 सेंटीमीटर का होगा, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों हो गए 2 बॉक्सेस। ठीक है, ऐसे हम एरिया निकालेंगे। और अगर जैसे देखो इसमें मैं क्या आपको डिफाइन करना चाह रही हूँ कि देखो आपका ये 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर का तो आप इसे 1 बॉक्स काउंट करोगे। ठीक है, एरिया अगर निकालना होगा तो अगर आपको सिर्फ एक स्क्वायर दिया है, एक बॉक्स दिया है और बोला जाता है कि इसका मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर, तो अगर इसका मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है तो आपको 1 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका ये इसका मेजरमेंट सिर्फ आप इसको लिखोगे 1 एरिया है, इसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है। बट अगर इस बॉक्स का होता मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, तो आप क्या इसका लिख देते 2 सेंटीमीटर है, नो, एरिया अलग हो जाता क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर का बॉक्स होता, तो ये एक 2 होता है ना, 2 सेंटीमीटर का बॉक्स यानी एक 2 होता, तो इसका एरिया हो जाता 2 वाला। ठीक है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब ऐसे ही निकालेंगे, तो इसमें कितने हैं, 12 बॉक्सेस हैं 1 सेंटीमीटर के, तो 12 ही इसका एरिया हो गया और इसका 12 एरिया हो गया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो बाहर का काउंट करेंगे, इस साइड है 6 देन 7 8, फिर 6 है 9 10 11 12 13 14 हो गया, देन 15 और 16 इसका एरिया हो गया, 16 इसका पेरीमीटर हुआ। ठीक है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हुआ। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिया, एक और क्वेश्चन दिया हमें कुछ क्वेश्चंस, उनके आंसर निकालते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैव द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, कौन से रेक्टेंगल का सबसे बड़ा पेरीमीटर है। अब चलते हैं पीछे देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा किसका पेरीमीटर है वो निकालना पड़ेगा अब हमें। देखो सबसे पहले का कितना पेरीमीटर है 1, एक काम करते हैं, वैसे मुझे तो आंसर पता है बट आप लोगों को नहीं पता है तो कोई नहीं, चलो मैं बता ही देती हूँ। देखो यहाँ पे एक ग्रीन है, तो पहले ऊपर कितने होंगे ग्रीन में, ऊपर 12 है, देन यहाँ 30, देखो हम कैसे करते हैं 12 ऊपर, यस 12 होंगे ना, यस 12 ऊपर 12 नीचे, 12 12 24 और 2 2 22 2 4, तो 24 में 4 8 28 हो गया। तो पहले वाले का तो हो गया हमारा 28। आप ऐसे भी देख सकते हो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ओ सॉरी 26 आएगा, बिकॉज मैंने ना नीचे वाला जो ऑरेंज वाला है ना वो भी काउंट कर लिया था। कोई नहीं, 26 इसका है। नेक्स्ट बी वाले का भी 26 ही होगा बिकॉज वो भी तो बिल्कुल उसकी तरह सेम ही बना है। नेक्स्ट सी पे आते हैं, सी का क्या होगा, 6 इधर है 6 इधर है, 12 के बाद 13 14 15 16, इसका कितना आ गया 16 आ गया। अब नेक्स्ट डी पे आते हैं, तो डी है ये, तो डी का कितना होगा 1 2 3 4 एंड 4 8, 3 एंड 3 6, तो 8 + 6 9 10 11 12 13 14 हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है ई, ई में है सेम 14 ही आएगा बिकॉज उसने भी तो बिल्कुल डी के तरह ही बना है। नेक्स्ट ही है, नेक्स्ट है एफ, एफ का 16 आएगा बिकॉज जो सी वाला था उसके तरह ये बना है, बस इसको हमने रोटेट कर दिया है, तो इसका भी आ गया 16। देन जी का भी सेम आएगा बिकॉज एफ भी वैसा ही है बिल्कुल। तो बताओ सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है, लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है ए एंड बी का। तब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ हम आंसर लिखेंगे ए एंड बी, हमारा ए और बी जो है उसका लॉन्गेस्ट पेरीमीटर बना है, ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैव द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। अब सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसके पास है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर जिसके पास है वो है ई एंड डी, क्योंकि उनके पास है 14 14, सबसे छोटा हो गया 16 हमारा आया हुआ है, एंड हमारा 26 भी आ रखा है, तो अब हमारा 14 आया किसमें, ई एंड डी में, डी एंड ई लिख सकते हैं, यस डी एंड ई लिखेंगे।
D and E. Okay, then let's come to the next slide. Okay, so now yes, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड कंटेंट जो कि है मेजर स्टैम्प्स. अंडरस्टैंडिंग द स्टैम्प्स, हम पहले स्टैम्प्स को समझेंगे एंड देन हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आते हैं मेजर स्टैम्प्स में. तो ये आपको कुछ दे रखे हैं स्टैम्प्स ABCDEF. इससे रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चन है. मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन है रिलेटेड टू एरिया. ये एरिया से रिलेटेड है. ठीक है, और आपकी जैसे प्रीवियस वाला जो था उसमें ज़्यादा रिलेटेड था आपका पेरीमीटर से, एंड ये मेजर स्टैम्प्स आपका रिलेटेड है एरिया से. ओके, सो लाइक अब ये जो सारे बॉक्सेस है ना, ये सारे 1-1 सेंटीमीटर के आप मेजर कर सकते हो. तो ये 1 है, ये 1 है, सब 1-1-1-1 के. तो आपके लिए बहुत ईजी है. आप स्क्वायर्स को काउंट करो और आपका एरिया उतना ही हो जाएगा. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. इसका है 18. आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझ आ जाए इसलिए मैं वैसे कर रही हूँ, लिख रही हूँ. एंड आप जब भी एरिया लिखते हो ना, तो आप कैसे लिखते हो, एरिया के बाद आपको सेंटीमीटर लिखना होता है. जो भी यूनिट होगी उसमें लिखना है, अंदर यहाँ पे ऐसे 2 लगा रख देना है. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. देन सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड में है 1 2 3 4 4 4 8 है. ठीक है, मैं अब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ 8 लिख रही हूँ. ठीक है, आपको लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना होता है. सी में है 6, डी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, देन नेक्स्ट ई में है 4, एंड जो हमारा एफ है उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, 12. देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये हमारा वर्क, बट इससे पहले हमें क्रो कुछ बोल रहे हैं. उन्होंने क्या बोला है, स्टैम्प डी जो है वो 12 स्क्वायर्स ले रहा है. स्टैम्प डी पे चलते हैं. ओके, बाद में जाएंगे. स्टैम्प डी जो है वो 12 स्क्वायर्स ले रहा है. तो ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. सारे स्क्वायर जो हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के हैं. तो उनका एरिया जो होगा वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. देखो इन्होंने वही बात बताई जो मैंने बताया आपको, कि अगर आपका मैंने जैसे बताया कि जैसे स्टैम्प डी का इन्होंने लिया है एग्जांपल, स्टैम्प डी में 12 स्क्वायर्स है तो उसका और सब 1-1 सेंटीमीटर के है तो उसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर एंड स्टैम्प बी कवर. तो कितने स्क्वायर्स 1-1 सेंटीमीटर के वो स्टैम्प ए और स्टैम्प बी कवर करते हैं. तो स्टैम्प ए जो है वो कवर करता है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिखना है आपको, बट आई एम ओनली राइट. चलो मैं भी लिख ही देती हूँ. ओके, ठीक है, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ 2 लिखा है. ओके, देन नेक्स्ट इज स्टैम्प बी कितना कवर करता है. स्टैम्प बी कवर करता है 8. ठीक है, 8 स्क्वायर. आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइक स्टैम्प ए कवर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ 18 स्क्वायर ऑफ नो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ आएगा 18 स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड. 1 सेंटीमीटर में से 18 स्क्वायर का आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर को भूल जाओ. 18 स्क्वायर में से मैं अभी इरेज ही कर देती हूँ. आपको लिखना होगा 18 स्क्वायर्स फ्रॉम 18 स्क्वायर्स हैं किसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स में. ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया. सबसे बड़ा किसके पास एरिया है, बिगेस्ट एरिया किसके पास है. लेट्स गो ऑन द प्रीवियस पेज. यस, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा किसके पास है, द स्टैम्प ए. उसके पास सबसे ज़्यादा है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है उसके पास. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो स्टैम्प सबसे ज़्यादा किसने कवर करा है, स्टैम्प ए ने सबसे ज़्यादा कवर करा है. तो स्टैम्प ए विल बी दी आंसर. ओके, सबसे ज़्यादा उसी के पास एरिया है. देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर. 1 सेंटीमीटर का कितना स्टैम्प ये कवर करता है. जैसे ये ए स्टैम्प है, ये कितना साइड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करता है. तो इसमें कितने स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर के, इसमें 18 ही है, तभी तो इसका एरिया भी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आया था. नेक्स्ट इज हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प. अब बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया कितना है, एरिया है उसका 18 स्क्वायर सेंटीमीटर.
ओके, देन नेक्स्ट इज विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, कौन से दो स्टैम्प्स है जिनका सेम एरिया है। आप पीछे जाके चेक कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, डी एंड एफ का सेम एरिया है, ठीक है, सेम एरिया है उन दोनों का, डी एंड एफ, डी एंड एफ, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दी स्टैम्प्स, इनका टोटल एरिया क्या है, टोटल नहीं, दोनों का कितना एरिया, जैसे डी का कितना एरिया है, डी का एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, एफ का कितना एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 ही लिखना है आपको, तो इन दोनों का 12 ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टैम्प है उसका क्या स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना एरिया है, तो उसका है 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये है हमारा ई के पास सबसे छोटा जो है एरिया कवर कर रहा है उसने। देन नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज, अब आपको जो सब जैसे कि बिगेस्ट स्टैम्प है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट स्टैम्प है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, तो 18 में से 4 हटा दो, कितना आया 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस वॉज द वीडियो ओनली। हमने कवर करा जो कि आज हमने कवर करा 34 पेज नंबर एंड 35 पेज नंबर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द 36 पेज नंबर 2 and 37 page number. So till it, watch my video, subscribe to my channel, press the bell icon for more videos to get the notification too, and like this video, share this video, and if you have any doubt regarding this video, you can ask in the comment box. And thank you, thanks for watching, bye bye.